चत्तारि मंगलं अरहन्त मंगलं सिद्ध मंगलं साहु मंगलं केवलिपण्णतो धम्मो मंगलं चत्तारि निवृत्तमं अरहन्त निवृत्तमं सिद्ध निवृत्तमं साहु निवृत्तमं केवलिपण्णतो धम्मो निवृत्तमं चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरहन्त शरणं प्रव्रजामि सिद्ध शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवलिपण्णतो धम्मो शरणं प्रव्रजामि। परम पूज्य देवाधिदेव तीर्थंकर श्री शांतिनाथ भगवान जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्री गुरु विद्यासागर मुनिराज परम पूज्य महाराज 1500 वर्ष लगभग बीत चुके हैं इसकी रचना में। आचार्य पूज्यपाद स्वामी का एक लघु ग्रंथ है जो उन्होंने 51 काव्यों में संपन्न किया है। और आचार्य पूज्यपाद स्वामी के विषय में आचार्य शिवचंद्र स्वामी ने लिखा है ज्ञानानंदों के मंगलाचरण में कि जिनकी वाणी मन वचन काय के दोषों को दूर हटाती है प्राणियों के, उन देवनंदी को हम नमस्कार करते हैं, पूज्यपाद स्वामी को नमस्कार करते हैं। वैसे बाल्यकाल में इनका नाम देवनंदी था। दीक्षा के उपरांत जब इनका मन स्वाध्याय में और तप में ज़्यादा लगा तो गुरु ने इनका नाम जिनेंद्र बुद्धि रखा। और फिर जब देवों ने इनके चरणों की अर्चना की, पूजा की, तब इनका नाम पूज्यपाद हो गया। मूल नाम देवनंदी आचार्य। 5वीं शताब्दी के दिगंबर जैनाचार्यों की प्रथम श्रेणी के आचार्य। और इन्होंने सर्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ की भी रचना की। सिद्धांत सूत्र है जिसमें आचार सूत्र भी है, उपदेश सूत्र भी है, अनेक सूत्रों का संग्रह, तत्वार्थ सूत्र, उस पर जो टीका की है, जो आज उपलब्ध होने वाली तत्वार्थ की टीकाओं में प्रथम टीका है। इससे पूर्व की टीकाएं वर्तमान में अनुपलब्ध हो गई। जैसे आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भी तत्वार्थ पर टीका लिखी है जिसका नाम गंधहस्ति महाभाष्य है, पर वो वर्तमान में अनुपलब्ध है। सर्वप्रथम जो टीका आज उपलब्ध हो रही है प्राचीनतम, वो सर्वार्थ सिद्धि है और अच्छी लंबी चौड़ी टीका है, बहुत सुंदर विवेचन। और उसमें जो परिभाषाएं बनाते हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी, वो बहुत सी सटीक होती है। और इनके अतिरिक्त एक छंद की भी एक छोटी सी पुस्तक आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित है। और फिर एक जैनाभिषेक नाम का पाठ मुंबई के ग्रंथ भंडार से उपलब्ध हुआ और उसका अनुवाद तो अभी तक हो नहीं पाया संभवतः, लेकिन बहुत उच्च कोटि की शुद्ध संस्कृत में वह एक बहुत प्राचीन अभिषेक पाठ है। शायद उससे पुराना कोई अभिषेक पाठ आज उपलब्ध न हो। जैनाभिषेक उसका नाम है। और उसमें नारिकेल के जल से और अन्य भी अनेक प्रकार के द्रवों से जिनेंद्र देव के अभिषेक का बड़ा सुंदर चित्रण है। जिन विद्वानों का ऐसा अभिमत है कि 6ठी शताब्दी से पूर्व कहीं भी पंचामृत के कोई प्रमाण या उद्धरण या उल्लेख उपलब्ध नहीं होते, उनको जैनाभिषेक का स्वाध्याय कर लेना चाहिए। तो जैनाभिषेक में उनको मिल जाएगा पूरा वर्णन। और जैनाभिषेक आचार्य पूज्यपाद स्वामी की कृति होने के कारण अत्यंत प्रमाणभूत
और विश्वसनीय कृति है। वैसे तो कोई भी आचार्य अविश्वसनीय है नहीं, लेकिन तो भी काल के अपेक्षा से कई लोग ये मानते हैं ना कि इस काल में पंचम काल के दोष से आचार्यों को कई चीज़ें ऐसी लिखनी पड़ी जो मूल जैन परंपरा में नहीं थी। तो वैसी बात यहाँ पर नहीं घटित होगी, क्योंकि पूज्यपाद स्वामी जो है वो सर्वमान्य है, इनकी किसी भी कथन में किसी को आपत्ति नहीं है। कुछ विद्वानों ने ज़रूर भगवान दाता है आचार्य पूज्यपाद स्वामी के इस उल्लेख पर टिप्पणी की है, लेकिन चूँकि वो आचार्य वचन है और फिर सिद्धांत से भी सिद्ध है, इसलिए उसमें कोई दोष उत्पन्न नहीं हो सकता। तो ऐसे महान आचार्य पूज्यपाद स्वामी, जिनका एक शिलालेख, जिनके परिचय संबंधी एक शिलालेख श्रवण बेलगोल के 108वें क्रमांक पर उपलब्ध होता है। 108वें नंबर का जो शिलालेख है श्रवण बेलगोल में, संस्कृत भाषा में रचित है। उसमें लिखा है, श्री पूज्यपाद मुनिरप्रमितौषधर्दिर जीयाद विदेह जिन दर्शन पूत गात्र यत्पाद धौत जल संगम सत्प्रभावात् कालाय संकिल तदा कनकी चकार। श्री पूज्यपाद मुनि की जय हो। कैसे हैं पूज्यपाद मुनि? बोले अप्रमित औषध और रिद्धि के धारी हैं, अपार शक्ति वाली जो औषध रिद्धि है वो उनको प्राप्त है। और कैसे हैं? तो बोले कि विदेह जिन दर्शन पूत गात्र, विदेह के जिनेंद्र देव के दर्शन से पवित्र है मनुष्य शरीर जिनका, ऐसे हैं। ये श्रवण बेलगोल की शिलालेख में लिखा। प्रसिद्धि कुंद आचार्य की ज़्यादा है, लेकिन उनके अलावा और कोई आचार्य न गए हों विदेह क्षेत्र, ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि उस शिलालेख में लिखा है कि जीयाद विदेह जिन दर्शन पूत गात्र। और फिर लिखा है कि यत्पाद धौत जल संगम सत्प्रभावात्, जिनके चरणों को प्रक्षालित करने वाले जल के संगम के सत प्रभाव से काला असंकिल तथा कनकी चकार, एक लोहे का टुकड़ा उस काल में स्वर्ण रूपता को प्राप्त हो गया था। यानी उनके चरणों के गंधोदक से लोहा सोना बन गया था। ऐसा शिलालेख श्रवण बेलगोल के 108वें क्रमांक पर आज भी अंकित है। शब्दों में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। यत्पाद धौत जल, उसके बाद में जो पाठ है संगम सत्प्रभावात्, वहाँ पर स्पर्शन सत्प्रभावात् ऐसा कुछ अंकित है, उत्कीर्ण है। तो ऐसे महान पूज्यपाद आचार्य स्वामी ने जो इन ग्रंथों की रचना की है, उसमें ये अध्यात्म ग्रंथ है इष्टोपदेश। इसमें अपना ध्यान बाहर के जो भेद प्रभेद है जीव अजीवादिक के, उनसे हटकर अंतरंग में आत्म स्वरूप की ओर अभिमुख होता है। और फिर एक ग्रंथ आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने साधकों के लिए भी रचा है, जिसका नाम समाधि तंत्र है। और समाधि तंत्र में साधना का वो वर्णन है जो साधक ही समझ सकता है। आज तक समाधि तंत्र के सभी काव्यों के रहस्य को समझाने वाला अभी तक हमें कोई दृष्टिगोचर नहीं हुआ। बस इतना है कि हम ऐसा विश्वास रखते हैं कि हमारे गुरु श्री उन रहस्यों के ज्ञाता हो सकते हैं, पर कभी ऐसी चर्चा निकली नहीं है, इसलिए अपन क्या बोल सकते हैं। पर उनके चिंतन की गहराई उतनी पहुंच जाती है। और इष्टोपदेश का भी पूर्ण अर्थ बहुत जटिल है। ग्रंथ बड़ा सरल है, लेकिन उसके अर्थों में कहीं कहीं जो गहराई है उसका स्पर्श बहुत कम लोग कर पाते हैं। जैसे अभी कल ही हमने एक झलक दी थी कि इसमें जो स्वयं शब्द आया है, ये उपादान की ओर अपनी दृष्टि को मोड़ता है। तो इसका मंगलाचरण आप लोग दोहराइएगा। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति
रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। नमो में मो को थोड़ा लंबा खींचना है, स्तु को छोटा सा रखना है। नमोस्तु परमात्मने यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। अभी कायोत्सर्ग कर रहे हैं। वैसे प्रारंभ में स्वाध्याय के 2 कायोत्सर्ग होते हैं, तो फिर से अपन नमोकार इसका मंगलाचरण का पाठ करके एक कायोत्सर्ग और कर लेते हैं। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृत्स्नकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। तस्मै संज्ञानरूपाय परमात्मने नमोस्तु। उन संज्ञान रूप परमात्मा के लिए नमोस्तु हो, नमस्कार हो। यस्य जिन्हें कृत्स्नकर्मण अभावे सति सर्व कर्मों का अभाव अर्थात क्षय हो जाने पर स्वयं स्वभावाप्ति अपने आप से स्वभाव की प्राप्ति हुई, कहीं बाहर से नहीं। स्वभाव शब्द ही अपने आप में कह रहा है कि स्वस्य भावः स्वभावः, जो अपना भाव है वो प्राप्त हुआ। तो ये स्वभाव क्या अपने को प्राप्त नहीं है? इस पर विचार कीजिए तो समझ में आएगा कि स्वभाव वस्तु को कभी छोड़ नहीं सकता। जिस वस्तु का जो स्वभाव है वो उस वस्तु में होना अवश्यम भावी है। तो फिर यहाँ तो स्वभाव को प्राप्त किया है जिन्होंने, उनको नमस्कार कर रहे हैं। तो अपन भी अपने स्वभाव के साथ विद्यमान है, क्योंकि कोई वस्तु स्वभाव रहित हो नहीं सकती। तो फिर अपने में और उनमें फर्क क्या है? तो उसका समाधान ये है, इस स्वभाव के 2 भेद हैं। एक पर निरपेक्ष स्वभाव और दूसरा पर सापेक्ष स्वभाव। और सरल शब्दों में निरपेक्ष स्वभाव को शुद्ध स्वभाव कहते हैं। उसमें पर के निमित्त की कोई मिलावट नहीं होती। जैसे स्फटिक है, निरुपाधि और सोपाधि 2 प्रकार का स्फटिक होता है। निरुपाधि स्फटिक जो है वो बिल्कुल शुद्ध स्फटिक है, उसको वैसे ही स्फटिक के किसी मंच पर या स्फटिक के किसी आधार पर रखा गया है, तो उसमें कोई दूसरा रंग नहीं दिखाई देता। सिर्फ स्फटिक जैसा ही स्वच्छ जलवत वो रत्न दृष्टिगोचर होता है, वो शुद्ध स्फटिक है। और दूसरा वो स्फटिक है जो जपा पुष्प आदि के संयोग से रंगीन दिखाई दे रहा है। उसके पास फूल, मालाएं, गुलदस्ते आदि रखे हुए हैं, तो फिर वो स्फटिक अपने मूल वर्ण में दृष्टिगोचर नहीं होता। आसपास रखी हुई वस्तुओं का वर्ण उसमें दिखाई देता है। वो वर्ण स्फटिक का शुद्ध स्वभाव नहीं है, लेकिन स्वभाव अवश्य है। कौन सा स्वभाव? सापेक्ष स्वभाव। निरपेक्ष स्वभाव तो ऐसा है
कि जब कुछ भी ना हो उसके पास, सिर्फ स्फटिक हो, और किसी धागे से अगर ऐसे लटका भी दिया जाए ऊपर से किसी उपाय द्वारा, तब जो स्फटिक का रंग होगा, आसपास कोई कलर्ड वस्तु ना हो, तो वो उसका मूल वर्ण है। और जब रंगीन वस्तुओं का संयोग हो जाता है, तो जिस प्रकार उन वस्तुओं के रंग के निमित्त से स्फटिक में भी वैसा ही रंग दिखाई देता है। उन वस्तुओं का रंग स्फटिक में प्रवेश नहीं करता, लेकिन स्फटिक में उन वस्तुओं के निमित्त से वैसा ही वर्ण प्रकट होता है। ठीक इसी प्रकार आत्मा है। आत्मा का निरपेक्ष स्वभाव शुद्ध स्फटिक के समान है, और आत्मा का जो सापेक्ष स्वभाव है, कषाय आदि के उदयों से जब आत्मा का भाव रंजित होता है, तो वो भी आत्मा का स्वभाव है, लेकिन वो स्वभाव विभाव स्वभाव है। विभाव भी स्वभाव का एक भेद है। ये आपकी जानकारी में है ये बात कि विभाव भी स्वभाव का ही एक भेद होता है। अब ये विभाव स्वभाव कैसे है? एक अपन सामान्य रूप से जब विभाव और स्वभाव की बात करते हैं, तो वहाँ पर स्वभाव का अर्थ वो शुद्ध स्वभाव है, और विभाव का अर्थ विकारी भाव है। ये तो सब लोग जानते ही हैं। लेकिन जब शुद्ध स्वभाव और विभाव स्वभाव इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, तब शुद्ध स्वभाव आत्मा का निरपेक्ष स्वभाव होता है, और विभाव स्वभाव उसका अशुद्ध स्वभाव होता है, लेकिन होता स्वभाव ही है। अब इसके लिए कोई शास्त्र प्रमाण है? तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय का प्रथम सूत्र बोलिए। औपशमक्षायिकौ भावो मिश्रश्च जीवस्य आत्मनः। जीवस्य का अर्थ होता है आत्मा का। स्वतत्व औदैक पारिणामिक उच्च। ये पांचों भाव जीव के स्वतत्व है, अर्थात स्वभाव है। तो अब स्वभाव में दो भेद हो जाएंगे। निरपेक्ष स्वभाव को शुद्ध स्वभाव कहेंगे, और सापेक्ष स्वभाव को विभाव स्वभाव कहेंगे। विभाव स्वभाव अशुद्ध स्वभाव है, और निरपेक्ष स्वभाव शुद्ध स्वभाव। तो यहाँ पर जिस स्वभाव की प्राप्ति वाली चर्चा है, ये उस शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति की बात है। शुद्ध स्वभाव की प्राप्ति जीव को क्यों नहीं है? क्योंकि अभी इस काल में, वर्तमान में, ये जीव अशुद्धियों से घिरा हुआ है, बंधा हुआ है, और कर्मों के साथ इस जीव का जो संबंध है वो संश्लेष संबंध है। संश्लेष का अर्थ होता है कि इसके परमाणु और उसके परमाणु एक क्षेत्र उगा हो गए हैं। जिसे दूध में शक्कर मिला दो, तो शक्कर मिलाने पर शक्कर के परमाणु दूध के एक एक प्रदेश में चले जाते हैं, और दूध के परमाणु शक्कर के एक एक प्रदेश में चले जाते हैं। एक दृष्टांत की अपेक्षा से समझने के लिए, समझ में आ गया ना? अथवा दूध में पानी मिला दो, तो पानी और दूध एक में एक हो जाता है। इसी तरह क्षेत्र की अपेक्षा से दोनों बिल्कुल एक में एक हैं, और एक में एक होने के कारण जीव अपनी शुद्ध पर्याय में नहीं है। ये संयोगी पर्याय कहलाती है, क्योंकि कर्म पुद्गल द्रव्य है और चेतन जीव द्रव्य है। तो चेतन और अचेतन, इन दोनों के संयोग से बनी हुई पर्याय संयोगी पर्याय है। और फिर कर्म और जीव का तो मिलन ही है, पर कर्मों के उदय से जो शरीर जीव को प्राप्त हुआ है, उसका भी जीव के साथ संयोग है। शरीर और जीव भी बिल्कुल मिले हुए हैं। कर्म तो साथ में लगे ही हुए हैं, लेकिन कर्मों से हटकर ये जो शरीर है, ये कर्म नहीं है। शरीर कर्मों के फलस्वरूप प्राप्त होने वाला एक नो कर्म है, और इसको नो कर्म इसलिए कहा क्योंकि ये बाकी बहुत सारे कर्मों का फल भोगने में सहायक बन जाता है।
जो सहायक बनता है उसको नोकर्म कहते हैं। कर्म फल में जो सहकारी होता है उसे नोकर्म कहा जाता है। जैसे सायंकाल भैंस का दूध पी लिया जाए तो निद्रा प्रगाढ़ हो जाती है, गहरी नींद आती है, तो निद्रा के लिए उसको नोकर्म कहा जा सकता है। इसी तरह अन्य अन्य कर्मों के लिए अन्य अन्य प्रकार के नोकर्म होते हैं, यानी बहिरंग सहकारी निमित्त वो नोकर्म होता है। तो ये शरीर जो है ये नोकर्म है। सिद्ध भगवान कर्म, नोकर्म और भाव कर्मों से रहित होते हैं। कर्म को द्रव्य कर्म कहते हैं क्योंकि वो पुद्गल द्रव्य से रचा हुआ है और उसके परमाणु पूरे पुद्गल रूप है, कार्बन वर्गणाओं से बने हुए कर्म परमाणु, उसको द्रव्य कर्म कहते हैं। फिर उनके उदय से प्राप्त होने वाले शरीर को नोकर्म कहते हैं। और कर्मों के उदय में जो राग द्वेष आदि विकार उत्पन्न होते हैं उनको भाव कर्म कहते हैं। तो कृत्स्न कर्मण अभावे द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म, इन सभी कर्मों का अभाव होने पर, सबका क्षय हो जाने पर, यस्य जिन्हें स्वयं स्वभावाप्ति, अपने आप स्वभाव की प्राप्ति हो गई है। अपने आप, इस शब्द को सुनकर के कैसा लग रहा है? कभी वो दिन आएगा जिस दिन अपन भी सिद्ध अवस्था को प्राप्त होंगे। तब जब सर्व कर्मों का क्षय होगा तो स्वभाव की प्राप्ति स्वयं से होगी, वहां से अंदर से अपने आप होगी। उनका अभाव जरूरी है क्योंकि कार्य सिद्धि के लिए बाधक कारणों का अभाव और साधक कारणों का सद्भाव होना आवश्यक है। साधक कारण रत्नत्रय और सिद्ध होने योग्य निकट भव्य आत्मा है, उपादान। ये साधक कारण अंतरंग हेतु और बहिरंग हेतु तदनुरूप चर्या आदि है और कर्मों का क्षय वगैरह। तो चर्या जो है वो क्रियात्मक होती है और क्षय जो है वो अभावात्मक होता है। दोनों अपेक्षित है। कर्मों के क्षय से स्वभाव प्रकट हुआ ऐसा कहते हैं, लेकिन वो व्यवहार नहीं से कहते हैं। निश्चय से देखा जाए तो स्वयं स्वभावाप्ति, स्वभाव किसी से प्रकट नहीं होता, अपने आप प्रकट होता है। जो अस्वभाव था, अस्वभाव, वो चला गया तो स्वभाव तो ऑलरेडी है। अस्वभाव के कारण वो स्वभाव अशुद्ध था, अस्वभाव चला गया, शुद्ध स्वभाव प्रकट हुआ, बना नहीं। स्वभाव उत्पन्न नहीं हुआ, वो प्रकट हुआ। उसके लिए दृष्टांत ऐसा देते हैं कि बादल है, हट गए, सूर्य प्रकट हुआ। सूर्य उत्पन्न नहीं हुआ। तो वैसे ही कर्म है और अंदर अपनी आत्मा है और आत्मा के अनंत गुण हैं। तो कर्मों के आवरण में बादल से जैसे सूर्य ढक जाता है, वैसे ही अपना आत्म स्वभाव कर्मों के आवरण में ढक गया है। दृष्टांत एक देश होता है। दार्ष्टान्त में आपको ये बात और समझनी होगी कि सूर्य और बादल जैसी पूरी की पूरी व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर क्या है कि आत्मा के एक एक गुण को दूषित किया है कर्मों ने। इसलिए जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तो उसका अर्थ ऐसा मत समझना कि ज्ञानावरण के उदय के कारण वो केवल ज्ञान तो अंदर था ही, और वो अंदर तो चमक ही रहा था। सूरज जैसे बादल के ऊपर तो चमचमाता रहता है,
वैसे केवल ज्ञान तो अपनी आत्मा में चमक ही रहा था, लेकिन ज्ञानावरण के आवरण में ढक करके वो प्रकट नहीं हो पा रहा था। ऐसा नहीं है। ज्ञानावरण के आवरण में वो पूरा का पूरा बाधित हो गया था, क्योंकि केवल ज्ञानावरण प्रकृति जो होती है ज्ञानावरण कर्म की, वो सर्वघाती होती है। बाकी 4 देशघाती होती है। उसमें सर्वघाती स्पर्धक हो सकते हैं, देशघाती में भी। जैसे अवधि ज्ञानावरण के सर्वघाती स्पर्धक जब तक उदय में है, तब तक अवधि ज्ञान का एक अंश भी आपको नहीं हो सकता, किसी जीव को नहीं हो सकता। सर्वघाती का काम है सर्वघात करना। पूर्णतः उस गुण को घातने वाली कर्म प्रकृति को सर्वघाती कहते हैं। है घातिया कर्म की 2 भेद, देशघाती और सर्वघाती। देशघाती अपूर्ण घात करने वाली है और सर्वघाती पूर्ण घात करने वाली है। जैसे देशव्रत और महाव्रत। देशव्रत क्या है? पूर्ण व्रत नहीं है, अपूर्णता है, उसमें कुछ न कुछ कमी है। और महाव्रत पूर्ण व्रत है। तो इस तरह स्वयं शब्द का जो मर्म है वो कितना सुंदर है। और कृत्स्न शब्द का जो अर्थ है, कृत्स्न का अर्थ होता है समूचा, संपूर्ण, सभी। तो कृत्स्न कर्मण का अर्थ हो जाएगा सभी कर्मों का, अभावे, क्षय होने पर, अभाव होने पर स्वयं स्वभाव आपती, स्वयं स्वभाव की प्राप्ति होती है। आपती यानी प्राप्ति, प्रकट हो जाता है स्वभाव। तो ऐसा जिन्हें यस्य हुआ है, तस्मै नमोस्तु, उनके लिए नमस्कार हो। और वो अब कैसे हो गए हैं? पहले तो संसारी आत्मा थे, अब परमात्मा, परम है आत्मा जिनकी, अर्थात उत्कृष्ट आत्मा है। और कैसे हैं? उत्कृष्ट आत्मा तो ठीक है, लेकिन कोई एकाद उनका परिचय तो बताइए। बोले संज्ञान रूपा है, समीचीन ज्ञान ही उनका रूप बन चुका है। अब उनका ज्ञान बिल्कुल निर्मल है। उनके लिए नमस्कार। अब दूसरा काव्य देखिए, ये भी थोड़ा गहन है। हम बताते जाएंगे आपको कि श्लोकदेश में कौन से काव्य गहराई में पहुंचा सकते हैं। ये दूसरा काव्य देखिए, योग्योपादान योगेन। आज प्रतियां सबके पास नहीं है, लेकिन थोड़े समय में आने वाली है। थोड़े समय में माने आगामी स्वाध्याय तक आपके हाथों में संभवतः आ जाएगी। तो आज अपन देखो 8-8 अक्षर हैं, हम उच्चारण कर रहे हैं, आप लोग उसको सुन करके दोहरा सकते हैं, क्योंकि 8 अक्षर की क्षमता बच्चों के पास भी पाई जाती है। कि वो 8 अक्षर जो होते हैं ना, अधिक अक्षर हो तो फिर उच्चारण करना मुश्किल होता है। जैसे यद स्वर्गावतरोत्सवे यद अभवत, ये पहली बार कोई उच्चारण करना चाहेगा तो फिर उसको बीच में अड़चन आ सकती है, वो अटक सकता है। लेकिन ये 8-8 अक्षर है, तो 8-8 अक्षर में कोई भारीपन नहीं आता। योग्योपादान योगेन दृशदः स्वर्णतामता द्रव्यादिस्वादि संपत्ता वात्मनोप्यात्मता मता। क्या सुंदर उच्चारण किया, बिना किताबों के, बिना देखे, सिर्फ सुन के आपने कर लिया। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व काल में जो गुरु उपदेश देते थे मुख से, और शिष्य बिना किसी किताब के वो पूरा ग्रहण कर लेते थे। ये बात सच है। फिर से, योग्योपादान योगेन
दृषदः स्वर्णता मता द्रव्यादिस्वादिसम्पत्ता वात्मनोऽप्यात्मता मता। योग्योपादान योगिन है। योग्य उपादान का योग होने से दृषद स्वर्णता मता, पत्थर के पास स्वर्णता मानी जाती है, अर्थात एक पत्थर है जिसको कहते हैं स्वर्ण पाषाण, उसके पास भी स्वर्णता होती है, ऐसा माना जाता है। इसी तरह आत्मनः अपि, आत्मा की भी आत्मता मता, आत्मता मानी जाती है। कैसे? तो बोले द्रव्यादि स्वादि संपत्तौ, द्रव्य है आदि में जिनके, ऐसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव, और वो भी कैसे हैं? तो स्वादि, सु है आदि में जिनके, सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव, इनकी संपत्ति होने पर आत्मा की भी आत्मता मानी जाती है। माने इनकी संपत्ति में ही आत्मा की आत्मता है, वरना आत्मा और अनात्मा में कोई विशेष भेद कैसे कहा जाए? जो जीव अपने आप को अजीव समझ रहा है, उस जीव को जीव कहें कि अजीव कहें? जो चेतन होकर के भी चेतन को अचेतन समझ रहा है, अर्थात शरीर को आत्मा समझ रहा है, वो बहिरात्मा अजीव समान है। जीव होते हुए भी अजीव जैसा है, क्योंकि वो जीव मान ही नहीं रहा है अपने आप को। वो अपने आप को गोरा, मोटा, तगड़ा, दुबला, पतला, अनेक जो शरीर के जितने विशेषण हैं उन रूप स्वीकार कर रहा है। तो आत्मा की भी आत्मता आत्मा की संपत्ति में ही है। कौन सी संपत्ति? स्वद्रव्य। अपना द्रव्य कौन सा द्रव्य है? जीव। स्वक्षेत्र, अपना क्षेत्र कौन सा है? ये पुद्गल के जो प्रदेश हैं, परमाणु हैं, ये अपना क्षेत्र नहीं है आत्मा का। आकाश के उसी हिस्से में पुद्गल के परमाणु भी है और आत्मा भी है। शरीर और आत्मा, कर्म और आत्मा दोनों साथ में ही उसी स्थान पर है, पर स्थान एक होने से वस्तु एक हो जाए ऐसा तो कोई नियम नहीं है। जैसे ये सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है यहाँ पर और भी पुद्गल के परमाणु हैं, वो सारे परमाणु सूर्य के प्रकाश रूप ही है, ऐसा तो नहीं है। तो इसी तरह अगर दो ट्यूबलाइट्स चालू हों तो प्रकाश एक स्थान पर भले पड़ता हो, पर दोनों के प्रकाश जिस प्रकार भिन्न भिन्न होते हैं, उसी प्रकार आत्मा, शरीर, कर्म सब एक में एक होते हुए भी न्यारे न्यारे हैं, कोई भी एक नहीं है। पुद्गल पुद्गल है और जीव जीव है, अनादिकाल से कभी एक हो नहीं सकते, क्योंकि एक होने की कोई स्थिति अपनी मर्यादाओं के कारण बन ही नहीं सकती। जीव अजीव हो ही नहीं सकता, अजीव जीव हो ही नहीं सकता है। तो एक क्षेत्र में रहते हुए जो आत्मा का निज क्षेत्र है, अब आत्मा का निज क्षेत्र किसको कहोगे? तो आत्मा का जो भी आकार प्रकार है, उसमें जो आत्मा के प्रदेश है, प्रदेश का अर्थ आकाश का सबसे छोटा हिस्सा। अब वो आकाश का जो सबसे छोटा हिस्सा है वो प्रदेश कहलाता है। तो अपना जीव जो होता है वो असंख्यात प्रदेशी होता है। कोई भी जीव असंख्यात प्रदेशों से कम प्रदेशों में अवगाहना को प्राप्त नहीं होता, ये नियम है। हर जीव असंख्यात प्रदेशी ही होता है। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों में रह सकता है, वो संख्यात प्रदेशों में नहीं रह सकता। वो सिकुड़ते सिकुड़ते भी कितना सिकुड़ सकता है? घनांगुल के असंख्यात वे भाग प्रमाण
निगोदिया जीव का जो शरीर होता है उतना बारीक हो सकता है जीव, लेकिन वो अवगाहना भी असंख्यात प्रदेश की तो होती ही है। ये जानकारियां हैं जीव के विषय में, तो असंख्यात प्रदेश से कम अवगाहना वाला कोई जीव नहीं हो सकता। संख्यात प्रदेशों में असंख्यात प्रदेशी जीव नहीं रह सकता। पुद्गल रह सकता है, पुद्गल की अलग व्यवस्था है, लेकिन जीव नहीं रह सकता। जैसे अभी अपने जीव के साथ अनंत कर्म परमाणु बंधे हुए हैं, तो कर्म परमाणुओं के जो प्रदेश हैं यानी वो अनंत है, जबकि अपना जीव असंख्यात प्रदेशों में है। तो असंख्यात प्रदेशों में अनंत परमाणु है। इससे क्या सिद्ध हुआ कि एक एक प्रदेश में अनेक अनेक परमाणु हैं। अगर अपना जीव असंख्यात प्रदेशी और कर्म परमाणु भी एक एक प्रदेश पर एक एक होते तो फिर कर्म परमाणु भी असंख्यात होते ना, लेकिन कर्म परमाणु अनंत है। इससे सिद्ध है कि एक जीव के साथ जो कर्म परमाणु बंधे हुए हैं बहुत अधिक मात्रा में अनंत है। तो स्व क्षेत्र का अर्थ होता है अपना निजी क्षेत्र, जो अनादिकाल से अपने साथ है, अनंत काल तक रहने वाला है। इस शरीर को छोड़ने के बाद भी जब अपन अपनी आत्मा को दूसरे शरीर में ले जाएंगे या अपनी आत्मा स्वयं दूसरे शरीर को प्राप्त होगी, तो फिर आत्मा का जो क्षेत्र है, स्व क्षेत्र, उसकी बात चल रही है। स्वद्रव्य अपना जीव, स्व क्षेत्र अपना क्षेत्र, अपना, समझ में आ गया ना? अब तो कुछ कठिनाई नहीं है। शरीर का क्षेत्र पुद्गल का क्षेत्र है, वो आकाश के उसी हिस्से में हो सकता है, लेकिन आकाश के शरीर के प्रदेश अलग है, आत्मा के प्रदेश अलग है, भले दोनों एक में एक हैं। अब समझ में आ गया? आप थोड़ा रुचि जगाएंगे ना, थोड़ा आप श्रम कर लीजिए। जैसे भोजन बनाते समय, खाते समय आप रुचि पूर्वक कर लेते, सो तो नहीं जाते ना खाते समय, कभी नींद आती है खाते खाते, तो उतनी रुचि आप यहाँ जगा लीजिए। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो बहुत सुंदर होगा। तो आत्मा का स्व क्षेत्र, आत्मा का स्वद्रव्य, ये दो बातें समझ में आ गई। फिर आत्मा का स्वकाल, स्वकाल कौन सा होता है? जो अपना काल है, जिसको अपन बोल सकते हैं कि ये मेरा काल है। जो काल निकल गया वो तो हाथ से चला गया है, जो काल आया नहीं है वो अभी दूर है, आया नहीं है। तो अपना स्वकाल जो है वो अपनी वर्तमान पर्याय होती है। यानी अपनी वर्तमान पर्याय क्या है कि मनुष्य शरीर के आकार में फैली हुई आत्मा, ये अपना स्वकाल है। और अपना स्वभाव क्या है? अपनी चेतना, चेतनत्व। देखो, इसको अपन 4 शब्दों से समझने की कोशिश करते हैं: स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। स्वभाव को पहले पकड़ लो, भाव को तत्व कहा है। तो अपना जो स्वभाव है वो जीव तत्व हो गया। और क्षेत्र की अपेक्षा से विचार करें, अभी थोड़ा अपन द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, इस क्रम का उल्लंघन करके थोड़े अलग क्रम से समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले अपन ने भाव को लिया, तो भाव में क्या आ गया? जीव तत्व। फिर द्रव्य, क्षेत्र, काल में से क्षेत्र को पकड़ लो। जो अनेक प्रदेशी द्रव्य होता है उसको काय कहते हैं।
काय का अर्थ होता है चीयते इति काया, चीयते जिसमें संचय हो, प्रदेश एक से ज्यादा हो, उसको काय कहते हैं। जैसे अपने शरीर को भी काया बोलते हैं, चीयते इति काया। तो जीव के प्रदेश असंख्यात होते हैं, इसलिए जीव अस्तिकाय है। ये स्वक्षेत्र की अपेक्षा से कह सकते हैं कि मैं स्वक्षेत्र की अपेक्षा जीवास्तिकाय हूँ, स्वभाव की अपेक्षा जीव तत्व हूँ। अब क्या बचा? स्वकाल। अब काल जो है वो बदलता रहता है। इस समय जो वर्तमान है वो आगामी क्षण में अतीत हो जाता है, और इस समय जो अनागत है वो आगामी क्षण में वर्तमान बन जाता है। भविष्य वर्तमान से गुजरता हुआ भूतकाल बन जाता है। ये बात तो स्पष्ट है नहीं? जैसे आप जब चौथी में आने वाले थे तो चौथी में आने से पहले तीसरी में थे। चौथी क्या थी उस समय? भविष्य। फिर चौथी में आ गए वर्तमान, पांचवी में आ गए भूतकाल हो गया, चौथी भूतकाल हो गया। तो जो भविष्यत होता है वो वर्तमान बन करके भूत बन जाता है। ये काल का प्रवाह चलता ही रहता है, हमेशा काल कभी स्थिर नहीं रहता। तो द्रवति इति द्रव्यम, द्रव्य की परिभाषा क्या कहा? द्रवति, परिणमति, तद्गुण पर्यायान इति द्रव्यम। जो गुण पर्यायों को द्रवित करता रहता है, परिवर्तित करता रहता है, प्रवाहित करता रहता है, उसको द्रव्य कहते हैं। तो स्वकाल की अपेक्षा से अपन जीव द्रव्य है, क्योंकि द्रवति प्रवाहित हो रहा है, बह रहा है। द्रव शब्द होता है ना, द्रव का अर्थ होता है लिक्विड, और लिक्विड एक जगह टिकता नहीं है, फ्लो होता है। तो इसी प्रकार जो पर्यायों में फ्लो होता है वो जीव द्रव्य है। द्रवस्य भावः द्रव्यम। लिक्विड की जो परिणति होती है, द्रव की जो प्रवृत्ति होती है, वो द्रव्य है। तो अपन स्वकाल की अपेक्षा से जीव द्रव्य हो गए। अब फिर बचा क्या? तत्व आ गया, अस्तिकाय आ गया, द्रव्य आ गया, एक बच गया है कुछ, पदार्थ। पदार्थ बचा है। तो वो जीव पदार्थ कौन है? तो अपना स्वद्रव्य ही जीव पदार्थ है। तो इस तरह स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में जीव की आत्मता है, यानी आत्मा इसी का नाम है। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव। लेकिन यहां पर अगर अपन सुपाठ ले लें, जैसे स्वादि शब्द जो लिखा है ना, स्वादि के दो विग्रह बनेंगे, संधि विग्रह, सु प्लस आदि और स्व प्लस आदि। स्व में आदि को जोड़ोगे तो भी स्वादि बनेगा, और सु में आदि को जोड़ोगे तो भी सु का व बन जाएगा, ऊ का, और स्व और आदि का आ उसमें जुड़ जाएगा तो स्वादि। संधि वैसी होगी दोनों में। तो अब अगर सु जोड़ दें तो आत्मा की आत्मता, आत्मता का अर्थ होता है स्वभाव अवस्था। आत्म शब्द का अर्थ स्वभाव भी होता है। तो आत्मता का अर्थ होता है स्वभाव अवस्था। आत्मा की कब बनती है? जब सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव की संपत्ति जीव को प्राप्त हो जाती है, तब आत्मनः अपि आत्मता मता। आत्मा की भी आत्मता अर्थात शुद्ध अवस्था, सिद्ध दशा, मता मानी गई है। अब वो सुद्रव्य क्या है, सुक्षेत्र का क्या है, सुकाल और सुभाव क्या है? सुद्रव्य वो द्रव्य है जिस द्रव्य
से निर्वाण प्राप्त किया जा सके, तो वो द्रव्य क्या है? अब उसमें अपन व्यवहार नय से ले सकते हैं, क्योंकि ये व्यवहार नय का कथन आ जाएगा कि निर्वाण जिससे प्राप्त किया जा सके ऐसा कोई द्रव्य। तो ऐसा द्रव्य वज्र वृषभ नाराज संगनन से युक्त मुनि का शरीर है, और उनकी आत्मा से अधिष्ठित उनका शरीर है। तो वो आत्मा सुद्रव्य है जिस आत्मा ने मनुष्य पर्याय में वज्र वृषभ नाराज संगनन के साथ कर्म भूमि में मनुष्य शरीर निर्ग्रंथ मुद्रा के साथ धारण किया हुआ है। ठीक है, ये सुद्रव्य हो गया। फिर सुक्षेत्र क्या है? जिस क्षेत्र में जन्म लेने पर निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है वो सुक्षेत्र है, और जिसमें जन्म लेने पर निर्वाण प्राप्त नहीं हो सकता वो सुक्षेत्र तो नहीं कहलाएगा। तो ऐसा सुक्षेत्र कौन सा है? ये विजयार्ध पर्वत और आर्यखंड, और वो भी कर्म भूमि का, और कथनचित म्लेच्छ खंड भी। माने कुल मिलाकर कहा जाए कि कर्म भूमि में जन्म होना सुक्षेत्र है। फिर अब किसकी बारी आई? सुकाल। अब सुकाल कौन सा काल है? जिस काल में तीर्थंकर होते हैं, जिस काल में केवली होते हैं, वो अवसर्पिणी की अपेक्षा से चौथा काल है, लेकिन उत्सर्पिणी की अपेक्षा से तीसरा काल है। इसलिए एकदम चौथा काल जब फट से मत बोल देना, क्योंकि चौथा काल अपने इस अवसर्पिणी काल की अपेक्षा से, अपेक्षा हमेशा ध्यान में रखना, तो कभी भी विवाद नहीं होगा, हमेशा समीचीन अर्थ ग्रहण होगा। तो सुकाल हो गया दुष्षमा सुषमा काल, और सुषमा दुष्मा काल का भी जो अंत समय होता है अवसर्पिणी में, जिस काल में आदिनाथ स्वामी मोक्ष गए, ख्याल है ना आपको? आदिनाथ भगवान चौथे काल में मोक्ष गए कि तीसरे में? तीसरे में गए। क्या प्रश्न क्या है? हाँ, तो तीसरे के अंत की तो बात कर रहे हैं, लेकिन तीसरा काल समाप्त हुआ नहीं था, चौथा शुरू नहीं हुआ था, तीसरा समाप्त नहीं हुआ था, उससे पहले ही वो मोक्ष चले गए। लगभग 3 वर्ष से कुछ अधिक समय पूर्व आदिनाथ भगवान कैलाशगिरी से मोक्ष को प्राप्त हुए। कहाँ से? कैलास, श नहीं, तालव्य श अशुद्ध है, दंत स है, कैलाश, श गलत है, कैलास साधु वाला स है। कैलासे वृषभस्य निर्वृतिमहि, कैलासे, कैलाशे नहीं। तो कैलाशगिरी से वृषभदेव तीर्थंकर निर्वाण को प्राप्त हुए। तो वो काल कौन सा था? तृतीय काल था। लेकिन तृतीय काल का जो अंत समय होता है उसको भोग भूमि प्रतिभाग कहते हैं, यानी कर्म भूमि शुरू होती रहती है और भोग भूमि नष्ट होती रहती है। वो जो काल होता है तब उस समय जो भरत क्षेत्र की भूमि होती है उसका नाम होता है भोग भूमि प्रतिभाग। फिर आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि यदि भोग भूमि प्रतिभाग है तो कर्म भूमि प्रतिभाग भी होता होगा कोई? अवश्य होता है। तो स्वयंभू रमण समुद्र और द्वीप है, उस द्वीप के मध्य में एक स्वयं प्रभ नाम का पर्वत है। जैसे पुष्करवर द्वीप के बीच में मानुषोत्तर पर्वत है ना, पूरा चूड़ी के आकार का, वैसे ही वहां पर चूड़ी के ही आकार का एक स्वयं प्रभ नगेंद्र एक पहाड़ है। तो उस पर्वत के बहिर्भाग में, यानी इस तरफ जम्बूद्वीप की तरफ वाले हिस्से में नहीं, क्योंकि इस तरफ पूरी भोग भूमि है,
उसके बहिर्भाग में कर्म भूमि प्रतिभाग है। और वहाँ की व्यवस्था जम्बूद्वीप वर्णति में लिखा है कि वहाँ पंचम काल जैसी स्थिति रहती है, यानी अणुव्रतों को धारण कर सकते हैं, लेकिन अब मनुष्य पर्याय न होने के कारण महाव्रत को नहीं धारण कर सकते, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते, 16वें स्वर्ग तक जा सकते हैं। वहाँ के तिर्यंश व्रती होकर, सम्यक दृष्टि होकर, शुक्ल लेश्या के बल से जीवन भर उस समुद्र के पानी में रहने वाली मछली एक पूर्व कोटि की आयु पूर्ण करने के बाद 16वें स्वर्ग में उत्पन्न हो जाती है। और यदि मिथ्यात्व और कषायें तीव्र हो तो फिर वहाँ की ही मछलियां नीचे सप्तम पृथ्वी में भी उत्पन्न हो जाती है 33 सागर की आयु लेकर। पर ऊपर 22 सागर से अधिक आयु प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि ये नियम है कि 22 सागर से अधिक आयु मुनि पद के बिना होती ही नहीं है। देवों में 22 सागर से ऊपर की आयु अगर किसी को भी प्राप्त होगी तो सिवाय मुनि के और किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। ये नियम है, क्योंकि ग्रैवयक, अनुदिश और अनुत्तर विमानों में निर्ग्रंथ मुनि ही जा सकते हैं, वस्त्रधारी नहीं जा सकते। ये नियम है। उपसर्ग से अगर किसी ने ऊपर वस्त्र डाल दिया हो तो बात अलग है, लेकिन त्याग उनका हो, मुनि पद हो, तभी जा सकते हैं। तो सो काल कौन सा हुआ? जिस काल में तीर्थंकर आदि महापुरुष और अन्य महामुनिराज निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा काल सुकाल है। और वो सुकाल जन्म की अपेक्षा से तृतीय काल का अंत समय होगा, हुंडावसर पीढ़ी में या अवसर पीढ़ी में, और जन्म की अपेक्षा से चौथा काल भी हो सकता है, क्योंकि चौथे काल में अधिकतम जीव मोक्ष गए हैं। अब एक माँ है जो 2 बालकों को जन्म दे रही है, जुड़वा बालक है, और उन 2 बालकों में से एक का जन्म चौथे काल में हो जाता है और दूसरे का जन्म उसी समय पंचम काल शुरू हो जाता है। माने दोनों के जन्म के बीच में संधि आती है, चौथे और 5वें काल की। तो जो प्रथम होगा पुत्र वो निर्वाण को प्राप्त कर सकेगा, लेकिन जो पंचम काल में जन्मा है वो नहीं कर सकेगा। पंचम काल में जन्म लेने वाले की अस्थियां निचले 3 संघननों से युक्त होती हैं, और चतुर्थ काल में जन्म लेने वाले की अस्थियां 6 संघनन वाली हो सकती हैं। 6। और मोक्ष के लिए नियम है कि संघनन प्रथम ही होना, वज्र वृषभ नाराज। तो ये सुकाल हो गया। और सुभाव क्या होगा? ये सुद्रव्य समझ में आ गया। मनुष्य पर्याय से युक्त निर्ग्रंथ मुद्राधारी मुनि की आत्मा सुद्रव्य है। सुक्षेत्र ये आर्यखंड और विजयार्ध, जहाँ जन्म लेने वाले मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, वो सुक्षेत्र है। फिर सुकाल, जिस काल में तीर्थंकर और केवली भगवंतों का विचरण होता है, वो सुकाल है। और सुभाव क्या है? शुद्धोपयोग, और वो भी शुक्ल ध्यान रूप शुद्धोपयोग, वो सुभाव है। निर्विकल्प समाधि, परम सामायिक, अभेद रत्नत्रय, ये सुभाव है। तो इनकी संपत्ति में आत्मा की आत्मता मानी जाती है। व्यवहार ने से ये अर्थ निकाला। पहला अर्थ तो हमने निश्चय से निकाला था कि योग्य उपादान के योग्य से पाषाण की स्वर्णता मानी जाती है, और आत्मा की योग्य संपत्ति के योग में आत्मा की आत्मता मानी जाती है। लेकिन दूसरा अर्थ क्या निकाला? व्यवहार से दूसरा अर्थ ये निकलेगा कि दृश्यतः स्वर्णता, पत्थर में से स्वर्ण पर्याय कब बनेगी?
योग्य उपादान के योग से। अब यहाँ पर ये समझना कि अगर आचार्य महाराज कह रहे हैं योग्य उपादान, तो फिर पारिशेष्य न्याय से अयोग्य उपादान भी कोई ना कोई होता होगा, तभी तो योग्य उपादान की बात आई। अगर उपादान सारे के सारे समान होते तो फिर योग्य शब्द व्यर्थ होता। लेकिन योग्य शब्द है, इसका मतलब उपादान भी दो प्रकार का होता है, योग्य और अयोग्य। ये चर्चाएं प्राय सुनने में नहीं आती, लेकिन आज सुन लीजिए, योग्य और अयोग्य। योग्य उपादान कौन है? स्वर्ण पाषाण। दृशत का अर्थ तो पाषाण ही होता है, लेकिन जो स्वर्ण पाषाण है वो योग्य उपादान है। और अयोग्य उपादान क्या है? दो प्रकार के पत्थर होते हैं, दोनों में स्वर्ण होता है, लेकिन एक में से स्वर्ण निकाला जा सकता है, उसको स्वर्ण पाषाण कहते हैं। दूसरे में से स्वर्ण होते हुए भी कभी निकाला नहीं जा सकता, उसको अंध पाषाण कहते हैं। और ये दृष्टांत भव्य जीव और अभव्य जीव के लिए दिए गए हैं। भव्य जीव स्वर्ण पाषाणवत माना गया है और अभव्य जीव अंध पाषाणवत। सोना है लेकिन निकलने नहीं वाला। तो योग्य उपादान के योग से दृश्यत स्वर्णता मता, उस पत्थर से स्वर्ण की पर्याय मानी जाती है, अर्थात प्रकट हो जाती है। उसी प्रकार आत्मा भी सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल और सुभाव रूप संपत्ति को प्राप्त कर ले तो उसकी भी सिद्ध दशा हो जाती है। बात समझ में आई? कि अगर स्वर्ण पाषाण है तो सोना निकल आएगा। योग्य द्रव्य योग्य क्षेत्र योग काल और योग्य भाव होगा तो फिर आत्मा से परमात्मा निकल आएगा। स्वर्ण पाषाण जैसी बात है। निकट भव्य होना भी तो आवश्यक है। दूर भव्य है तो फिर वो अयोग्य उपादान में चला जाएगा। अभव्य तो अयोग्य उपादान है ही है, प्रथम श्रेणी का, लेकिन भव्य भी अयोग्य उपादान तब हो जाता है जब उसकी मुक्ति निकट नहीं होती। जब वह दूर भव्य होता है तब वह अयोग्य उपादान होता है। जैसे जिसका संसार भ्रमण काल अर्धपुद्गल परिवर्तन से भी अधिक है, वो कौन सा उपादान है? अयोग्य उपादान है। उपादान का अर्थ क्या होता है? जिसमें कार्य घटित होता है उस वस्तु को उपादान कहते हैं। और निमित्त क्या होता है? जिसके सहयोग से कार्य घटित होता है उस सहकारी वस्तु को निमित्त कहते हैं। और आप्त परीक्षा की 9वीं कारिका की टीका में आचार्य विद्यानंदी स्वामी ने लिखा है कि जिसके होने पर कार्य हो और न होने पर न हो उसे निमित्त कहते हैं। तो निमित्त और उपादान में से किसी की शक्ति कम नहीं है, दोनों बलवान हैं। अध्यात्म में उपादान पर जोर जरूर दिया जाता है क्योंकि वही अपने हाथ में है ना, उसी को तो आप संभाल सकते हैं। निमित्तों को कहाँ तक पकड़ोगे? अब वो क्षेत्र कहाँ से लाओगे आप बताओ? आज विदेह क्षेत्र वाला क्षेत्र यहाँ कैसे ला सकते हो? विदेह क्षेत्र से आज भी मोक्ष जा रहे हैं मुनिराज। 6 महीने 8 समय में 608 मुनि तो मोक्ष जाते ही जाते हैं, पक्की बात है। उनमें कुछ तीर्थंकर भी होते हैं और कभी कभी अंतराल पड़ जाता है 6 महीने का, तब फिर 8 समयों में उतने ही जीव मोक्ष चले जाते हैं, 608 जीव। तो ये सब व्यवस्थाएं हैं जीव सिद्धांत और कर्म सिद्धांत ग्रंथों की। तो ये जानकारी आज आपको दी गई है कि योग्य उपादान के योग से। अब निकट भव्य जीव भगवान से ये प्रार्थना करता है कि भगवान मैं तो नहीं जानता कि मैं भव्य हूँ का अभव्य, लेकिन आपसे प्रार्थना है कि मेरा जल्दी मोक्ष हो। ये भावना नहीं करता? मुझे जल्दी इस 84 के चक्कर से छुटकारा मिले। एक जन्म का कष्ट
कभी कभी तो एक दिन का कष्ट भी बहुत भारी पड़ जाता है, तो फिर अनंत जन्मों का कष्ट कितना भारी होगा, सिर्फ कल्पना करके देखिए। जब एक दिन का दर्द सहा नहीं जाता, तो फिर अनंत जन्मों के दर्द को सहते सहते आज अपने यहाँ तक पहुँचे हैं। क्या इस दर्द से छूटने की भावना अब भी नहीं होती? क्या अब भी लगता है कि नहीं और थोड़ा भटक लूँ संसार में, और देख लूँ जरा उस तरफ कुछ चमक रहा है? ये विषयों की चमक, ये संसार के आकर्षण अपनी बुद्धि को भ्रमित करते हैं और अपनी ओर आकृष्ट करके अपने विवेक को नष्ट कर डालते हैं, और उन विषयों में आसक्त होकर के जीव मनुष्य पर्याय के उन अनमोल वर्षों को गंवा देता है, जिन वर्षों में वो अपनी भरपूर साधना, प्रबल साधना करने में सक्षम होता है। और जब इंद्रियां और शरीर शिथिल पड़ जाते हैं, तब फिर चाहते हुए भी क्या कर सकता है? जब शक्ति होती है तब भावना नहीं होती, जब भावना होती है तब शक्ति नहीं रहती। इसलिए संसार में विवेकवान मनुष्य वही माना जा सकता है जो शक्ति के रहते हुए भावना को प्राप्त कर ले और आत्मा का कल्याण कर ले। आचार्य कुंद स्वामी ने अष्टपावड़ में लिखा है कि जब तक तेरे शरीर को कुटिया का रूपक दिया, कि जब तक तेरी शरीर रूपी कुटी में बुढ़ापे की आग नहीं लगी, जब तक तेरी इंद्रियां सही सलामत है और जब तक तेरी बुद्धि में विवेक है, तब तक तू आत्मा का हित कर ले। आग लगने पर कुआं खोदने से क्या हासिल होगा? कितना मार्मिक उपदेश है। इस उपदेश से अगर कोई चेत जाए तो वो चेतन की उत्कृष्ट चेतना को प्राप्त कर सकता है, ज्ञान चेतना। अभी तो कर्म फल चेतना और कर्म चेतना में अपन जी रहे हैं। तो इस तरह 2 काव्यों का आज स्वाध्याय किया है अपन ने। इसके बाद के काव्यों का फिर देखते हैं। जावाणी के ज्ञान दे जपो दिन